Hello friends, I am Sanjeev Kadian and today we are going to discuss how to use words in our daily routine. My dear friends, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चे हैं जो किड्स इंग्लिश स्पीक करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती है कि कैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाए और कैसे इतने वर्ड्स को याद करें। तो आज हम स्टार्ट करें अपना कंटेंट्स फॉर किड्स ताकि हर बच्चा इंग्लिश स्पीक कर पाए, इजीली उन वर्ड्स को फ्रेजेस को यूज़ कर सकता है बिना किसी रट्टे के, बिना किसी बुक को उठाए, बिना कुछ राइट किए। तो चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका कंटेंट्स। देखिएगा, तो फर्स्ट यहाँ पर मेंशन है, देखिए, टू टेक योर प्रैक्टिस टू द नेक्स्ट लेवल राइट अबाउट योर डेली रूटीन इन द कमेंट्स। तो माय डियर, जो भी आपके कंटेंट्स है आप कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का हम वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बच्चा जब सुबह उठता है तो सबसे पहले किस वर्ब का यूज करेगा। एक बच्चा जब भी सुबह उठता है तो उसको स्पीकिंग करने के लिए एक वर्ड यूज करना है, लाइक वेकअप। तो वेकअप से एक सेंटेंस बन जाएगा, बच्चा कहेगा आई वेकअप एट 6 o'clock। फिर उसके बाद वो कोई अलार्म क्लॉक होता है जिसको उसे बंद करना होता है, तो बच्चा कहेगा आई टर्न ऑफ माई अलार्म। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको हिंदी आनी चाहिए। सिर्फ ये समझिए कि ये एक्टिविटी आप किस टाइम करते हैं, उसके बाद आपको उस एक्टिविटी को यूज करना है इनटू इंग्लिश। लाइक मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं बोलता हूँ आई वेकअप, और उसके बाद मैं अलार्म को बंद करता हूँ तो मैं कहूँगा आई टर्न ऑफ माई अलार्म। आप उठते हैं तो आप कह सकते हो आई गेट अप एट 6:30, ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हो, या आई वेक अप एट 6 o'clock, राइट। या कुछ और, जैसे आप ये भी कह सकते हो आई गेट आउट ऑफ बेड एट अराउंड 6:30, यानी कि 6:30 के अराउंड आप सुबह उठते हो। या फिर आप यूज कर सकते हो आई रोल आउट ऑफ बेड एट अराउंड 6:30। तो ये बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो आपको यूज करना है, ना कि याद करना है और ना है कि कुछ ट्रांसलेट करना है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आई वेक अप एट 6 o'clock, देन आई टर्न ऑफ माई अलार्म। अब कुछ नया यूज करेंगे तो आप बोलेंगे आई रोल आउट ऑफ बेड, आई रोल आउट ऑफ बेड। राइट। तो आप सबसे पहले देखिए यहां पर आई रोल आउट ऑफ बेड एट अराउंड 6:30। तो जब भी आप ऐसा यूज करते हैं तो आपको लगता है कुछ आप नया यूज कर रहे हैं, और नया यूज करने से आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है जो जरूरी है। तो आफ्टर दैट देखिएगा, आप उसके बाद क्या करते हो, किसी पर्दे को, कर्टेन्स को खींचते हो, बंद करते हो, जो आपने बंद किया हुआ था उसको बैक करते हो, यानी कि उसको ओपन करते हो। तो आप कहोगे आई ओपन द कर्टेन्स, या फिर आई पुल बैक द कर्टेन्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो आई ओपन द ब्लाइंड्स। तो ये यूज करना है, तो आप कहेंगे आई पुल बैक द कर्टेन्स, आई ओपन द ब्लाइंड्स, आई ओपन या क्लोज द विंडोज। इस विंडो को ओपन करने, क्लोज करने के लिए आप कहेंगे आई ओपन या फिर क्लोज द विंडोज। और अगर आप बेड को, बिस्तर को, चादर को लगाते हैं तो आप कहेंगे आई मेक माई बेड, या आई मेक द बेड। जैसे आप उठते हैं, उठने के बाद आप सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, है ना। तो आप कहेंगे आई स्ट्रेच, या फिर आई डू सम स्ट्रेचिंग, या आई डू सम स्ट्रेचेज। उसके बाद अगर आप कोई मेडिटेशन करते हैं तो आप ये भी कह सकते हो आई मेडिटेट, या आई डू सम मेडिटेशन। नेक्स्ट आप कहेंगे आई डू सम लाइट एक्सरसाइज, या आई डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, आई डू सम लाइट एक्सरसाइज। और या फिर आप ये कह सकते हो माय डियर, आई डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। तो एक बार दोबारा से हम यहां तक रिपीट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या कहा, आपने कहा आई वेकअप एट 6 o'clock, आई रोल आउट माई बेड। आफ्टर दैट आपने क्या यूज किया, देखिएगा ध्यान से। आप क्या करते हो, आई ओपन द विंडोज, या आई क्लोज द विंडोज, या फिर आई पुल बैक द कर्टेन्स। तो आप ये मत बोले आई ओपन द कर्टेन्स,
क्योंकि आपको कुछ नया यूज करना है। आई पुल बैक द कर्टेन्स, आई ओपन द विंडोज, आई मेक माई बेड, आई स्ट्रेच या आई डू सम स्ट्रेचिंग या आई डू सम स्ट्रेचेज। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप कह सकते हो आई डू सम मेडिटेशन। देन आप कहोगे आई डू सम लाइट एक्सरसाइज, या फिर अगर आप ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आप कहेंगे आई डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। आई वर्क आउट, अगर आपको जिम करते हैं एक्सरसाइज करते हो आप ये भी कह सकते हो आई वर्क आउट। या अगर आप जिम में जाएंगे तो आप बोलेंगे आई गो टू द जिम या आई डू माई मॉर्निंग वर्कआउट, आई डू माई मॉर्निंग वर्कआउट। तो आज देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक आप बहुत सारी वर्बों का यूज करेंगे। आपको कोई 5 से 10 सेंटेंस याद नहीं करने हैं, तो देखिए मेरे साथ कंटिन्यू करते रहिए और सेंटेंस को रिलेट कीजिए, यूज कीजिएगा। लाइक आई चेक माई फोन, ईमेल, मैसेजेस और टेक्स्ट। क्योंकि माय डियर सुबह उठते हमारे दिमाग में घंटी बजती है और लगता है कि हमें फोन में देखना चाहिए, शायद फोन में कुछ पैसे आए हुए हैं या कोई हमारा बिजनेस चल रहा है जो प्रॉफिट में चला गया है, या फिर किसी फ्रेंड ने कोई मैसेज टेक्स्ट मैसेज किया उसको देखना जरूरी है। तो जैसे आप सुबह उठते उठते आपके मन में सबसे पहले बात आती है कि आई चेक माई फोन, आई चेक माई ईमेल, आई चेक माई मैसेजेस और आई चेक माई टेक्स्ट। आफ्टर दैट आप बाथरूम में जाते हैं, आप कहेंगे आई गो टू द बाथरूम, राइट। जस्ट ए मिनट। तो हम यहां पर देखेगा, हम यहां पर यूज करेंगे आई गो टू द बाथरूम। और जैसे आप फेस को वॉश करते हैं तो आप यूज करेंगे आई वॉश माई फेस। ठीक है, आप यूज कर लेते हैं आई वॉश माई फेस, लेकिन आप थोड़ा सा चेंज कीजिए, आप यूज कीजिए आई स्प्लैश सम वाटर ऑन माई फेस। हाँ, आप कहेंगे आई स्प्लैश सम वाटर ऑन माई फेस। आप कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिसे थोड़ा सा मन करे कि कुछ नया किया आपने। तो आई वॉश माई फेस राइट है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप थोड़ा चेंज करेंगे तो आप कहेंगे आई स्प्लैश सम वाटर ऑन माई फेस या आई वॉश अप, ये भी शॉर्टकट में यूज कर सकते हो, राइट। आई वॉश माई हैंड्स, आई टेक अ शावर, आई ड्राई माई सेल्फ ऑफ। आई ड्राई माई सेल्फ ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि मैं अपने टाउल के साथ अपनी बॉडी को ड्राई करता हूं। आई ड्राई माई सेल्फ ऑफ या फिर आई ड्राई माई बॉडी विद अ टाउल। नेक्स्ट में आप यूज करेंगे आई ड्राई माई हेयर, है ना, नहाकर आए हैं तो अपनी बॉडी को ड्राई करेंगे, हेयर को ड्राई करेंगे, फिर कुछ फेस वगैरह पर लगाएंगे तो आप बोलने कहने वाले हैं आई पुट ऑन माई मेकअप। आई ब्रश माई टीथ, बिल्कुल इजी है, लेकिन उसको थोड़ा चेंज कीजिए ताकि आपके माइंड में कुछ नए वर्ब्स का यूज हो। तो आप कहेंगे आई फ्लोश माई टीथ, तो आप यूज करेंगे आई फ्लोश माई टीथ। क्लियर। फिर आप अपने हेयर को ब्रश करते हैं तो आप कहेंगे आई ब्रश माई हेयर। आप उसको ऐसा बोल सकते हैं आई कोम माई हेयर, नॉट कोम। माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसे हम कोम यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे कूम, है ना। नेक्स्ट, आप कपड़े पहनते हैं तो आप कहेंगे आई गेट ड्रेस्ड या फिर आई पुट ऑन माई क्लोथ्स, आई पुट ऑन माई क्लोथ्स। ठीक है, आई कह सकते हैं कि आई गेट ड्रेस्ड या फिर आई पुट ऑन माई क्लोथ्स। फिर आप स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप कहेंगे आई गेट रेडी फॉर द डे, आई गेट रेडी फॉर द डे, आप तैयार हो चुके हैं। फिर आप ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो आप कहते हैं आई गो डाउन स्टेयर्स। अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप कहेंगे आई गो अपस्टेयर्स। अगर आप किचन में जाते हैं तो आप यूज कीजिए आई गो टू द किचन। दोबारा से देखिएगा, आई गेट रेडी फॉर द डे,
आप दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर अगर आपको डाउन जाना है तो आप कहेंगे आई गो डाउन स्टेयर्स। अगर आप स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो आप कहेंगे आई गो अप स्टेयर्स। अगर किचन वगैरह में जाते हैं तो आई गो टू द किचन। फिर चाय या केतली के लिए, चाय है, कॉफी की केतली वगैरह रखी है, आप उसकी बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, आई पुट द कैटल ऑन। आई पुट द कैटल ऑन। या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो, आई टर्न द कैटल ऑन, है ना। यानी चाय को आपने ऑन किया, कैटली को, कैटल जो केतली है, केतली को आपने ऑन किया ताकि आप चाय डाल सके। आफ्टर दैट आप ये भी कह सकते हो कि मैं चाय बनाता हूं या फिर चाय डालता हूं, आई मेक सम टी या आई मेक सम कॉफी। अगर आप चाय डालते हैं तो आप कहेंगे आई पोर माई सेल्फ अ कप ऑफ टी। आई पोर माई सेल्फ अ कप ऑफ टी। और अगर आपने रेडियो को ऑन किया है और रेडियो सुनना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई टर्न ऑन द रेडियो। या फिर आप ऐसे बोलेंगे आई लिसन टू द रेडियो। आई टर्न ऑन द रेडियो या आई लिसन टू द रेडियो। या अगर आप कोई पॉडकास्ट सुनते हैं तो आप यूज कर सकते हो आई लिसन टू अ पॉडकास्ट। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, तो आप ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हो, लाइक आई टर्न ऑन द रेडियो या आई लिसन टू द रेडियो, आई लिसन टू द पॉडकास्ट, आई लिसन टू सम म्यूजिक। अगर आप कोई ऑडियो बुक सुनते हैं तो आप कहेंगे आई लिसन टू एन ऑडियो बुक। और अगर आप टीवी चलाना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई टर्न ऑन द टीवी। और उसके बाद अगर आप किसी फैमिली के लिए खाना तैयार करते हैं तो आप कहेंगे आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली। आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली। तो माय डियर आप देखिए यहां तक आपने बहुत सारी वर्ब्स का यूज कर लिया है ना। लेकिन आपने अभी तक सिर्फ बात की ब्रेकफास्ट की, अभी तक ब्रेकफास्ट तक पहुंचे हो। आपके पास लंच से लेकर डिनर तक बहुत सारी वर्ब्स हैं, जिन सारी वर्ब्स को आज मैं आपके सामने राइट करने वाला हूं, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो साथ साथ देखिए, नोट करते चलिए, और कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज कमेंट डालना मत भूलिए। तो आप कहेंगे आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली। और अगर आप खाना खाते हैं तो आप कहेंगे आई हैव माई ब्रेकफास्ट या आई ईट माई ब्रेकफास्ट। अगर आपने किसी को कॉल किया है तो आप कहोगे कि आई कॉल माई मॉम, आई कॉल माई डैड, आई कॉल अदर सिग्निफिकेंट पर्सन, यानी कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके लिए है। फिर आप चले जाते हैं लंच टाइम पर तो आप बोलते हैं आई प्रिपेयर माई लंच फॉर द डे या फिर आई प्रिपेयर माई लंच फॉर वर्क। अगर आप खाना बनाने वाले हैं तो आप ऐसे यूज करेंगे आई प्रिपेयर माई लंच फॉर द डे। या फिर अगर आप मम्मी हैं तो आप बच्चे के लंच को तैयार करते हैं तो आप ये भी कह सकते हो आई प्रिपेयर माई किड्स लंचेज। आई प्रिपेयर माई किड्स लंचेज या आई पैक माई लंच। बच्चा भी अपने लंच को पैक कर सकता है और मम्मी भी बच्चे के लंच को पैक कर सकते हैं, तो आप कह सकते हो आई पैक माई लंच। अगर आप बैग को पैक करते हैं तो आप कहेंगे आई पैक माई बैग या फिर आप यूज करेंगे आई पैक माई स्टफ। वर्क बैग, बैक पैक या ब्रीफ केस, ये कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो। फिर आप शूज पहनते हो तो आप कहोगे आई पुट ऑन माई शूज या आई पुट माई शूज ऑन। जैकेट पहनते हैं तो आप कहोगे आई पुट ऑन माई जैकेट। नेक्स्ट आई पुट माई स्टफ ऑन, यानी कि अगर आपने स्टफ को डाल लिया है, ऑन कर लिया है, तो इट मीन्स होगा कि आपने मकान को छोड़ दिया है। आई पुट माई स्टफ ऑन, यानी कि आप तैयार होकर घर को छोड़कर जा चुके हो। आई गो टू वर्क या आई गो टू स्कूल। अगर आप स्कूल जाते हैं या फिर काम पे जाते हैं तो आप कहेंगे आई गो टू वर्क या फिर आई गो टू स्कूल। आफ्टर दैट आप यूज कर सकते हैं आई हैड ऑफ टू वर्क और स्कूल, आई हैड आउट टू वर्क और स्कूल। ये थोड़ा नया होगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए अगर आप यूज करें तो। आप कह सकते हैं कि मैं काम के लिए निकलता हूं, मैं काम पर जाता हूं, तो आप कहेंगे आई हैड ऑफ टू वर्क या आई हैड ऑफ टू स्कूल। आप ऐसे भी बोल सकते हो आई हैड आउट टू वर्क और स्कूल। आई हैड आउट टू वर्क, अगर आप काम पे जाते हैं तो आई हैड आउट टू वर्क।
देखते रहिए माय डियर, बहुत ही अच्छा कंटेंट्स आपके सामने है और सबको आप रिलेट करते चलिएगा, तो इजीली आपके सारे सेंटेंसेस, स्पीक के सेंटेंसेस रिलेट होंगे और आपको फील होगा कि आज आपको कोई वर्ड याद नहीं करना पड़ रहा है, कोई रट्टा नहीं करना है या फिर ट्रांसलेशन नहीं करनी है। और ट्रांसलेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको छोड़ देना चाहिए, ट्रांसलेशन याद नहीं करनी है। ट्रांसलेशन किसी सेंटेंस को यूज के लिए सोचना भी नहीं है। तो आप कहिए लीव द हाउस, इसका मतलब क्या है कि आप इस समय स्कूल के लिए या किसी काम के लिए हाउस को छोड़ देते हो। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हो तो आप क्या कहोगे? तो आप कहेंगे माय डियर आई ड्रॉप ऑफ माय किड्स एट स्कूल, या फिर आई ड्रॉप ऑफ माय सन, आई ड्रॉप ऑफ माय सन एट स्कूल, राइट। आप ऐसा कुछ यूज करेंगे। अगर आपकी डॉटर है, बेटी है, तो आप कहेंगे आई ड्रॉप ऑफ माय डॉटर एट स्कूल, या आप ये भी कह सकते हैं आई ड्रॉप ऑफ माय किड्स एट द बस स्टॉप। अगर आप बस स्टॉप पे छोड़ने जाते हैं तो आप कहेंगे आई ड्रॉप ऑफ माय किड्स एट द बस स्टॉप। आफ्टर दैट आई वॉक, अगर आप पैदल जाते हैं तो आप बोलोगे आई वॉक टू वर्क, मैं काम पर पैदल जाता हूं। अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो आप कहेंगे आई ड्राइव टू वर्क, आई ड्राइव टू वर्क, या फिर आप ये भी बोल सकते हो आई ड्राइव माई कार टू वर्क। आप काम पर कैसे जाते हो? आप कहेंगे सर आई ड्राइव माई कार टू वर्क। आई गो टू वर्क ऑन फुट, आई गो टू वर्क बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, या फिर सबवे। यानी काम पर आप किस तरीके से, किस ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जाते हो, उसका आपको यूज करना है। नेक्स्ट आई गो, आप कहेंगे आई वॉक टू द बस स्टॉप, यानी कि बस स्टॉप पर आप पैदल जाते हैं तो आप कहेंगे आई वॉक टू द बस स्टॉप। उसके बाद आप अगर बस पकड़ते हैं या ट्रेन पकड़ते हैं तो आप कहेंगे आई कैच द बस या आई कैच द ट्रेन। कब? जो टाइम है, यानी एट 7:50 या एट 7:30। फिर आप किसी काम पर प्लेस से पहुंचते हैं तो आप कहेंगे आई गेट टू वर्क एट अराउंड, एट का यूज करें या अराउंड का यूज करें? आई गेट टू वर्क एट 8:30, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हो आई अराइव एट वर्क एट 8:30, आई गेट टू वर्क या आई अराइव एट वर्क। बेटर रहेगा, इजीली आप यूज करें आई गेट टू वर्क एट 8:30, यानी कि इस समय मैं काम पर पहुंच जाता हूं, उस लोकेशन पर पहुंच जाता हूं। फिर काम शुरू करते हैं तो आप कहेंगे आई स्टार्ट वर्क एट 8:45 और आई वर्क फ्रॉम 8:45 अंटिल नून, यानी कि दोपहर तक आप 8:45 से लेकर 9 बजे तक या फिर 10 बजे से लेकर आप इस समय तक काम करते हो, तो आप कहोगे आई वर्क फ्रॉम 8:45 अंटिल नून। फिर आप लंच करते हैं तो आप कहेंगे आई टेक माई लंच ब्रेक या आई हैव माई लंच ब्रेक, या फिर आप कहेंगे आई गो फॉर लंच, या फिर आप ये भी कह सकते हो बिल्कुल लास्ट में देखिएगा आई हैव लंच एट 12:30। तो गो आउट फॉर लंच ऐसा यूज कर सकते हो। काम पर वापस आते हो तो आप बोलोगे आई गो बैक टू वर्क, यानी लंच करके आप वापस आए तो आई गो बैक टू वर्क। आई वर्क फ्रॉम नून अंटिल 4 PM, यानी कि मैं इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक काम करता हूं, तो मैं कहूंगा आई वर्क फ्रॉम नून अंटिल 4 PM। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है कंटेंट्स, राइट।